तदेकं ब्रह्म। ओम सामवेद अध्याय 1 सूक्त 2 मंत्र 1। ओम नमः ते अग्ने ओजसे गृणन्ति देव कृष्टया अमयि अमित्रम अरदये। ये भी गायत्री छंद में है। सामवेद का प्रथम सूक्त अग्नि सूक्त पूरी तरह गायत्री छंद में ही था और इस द्वितीय सूक्त में भी गायत्री छंद ही है। सबसे छोटा सरल प्रभावी छंद है। 8 वर्णों के 3 चरणों में गायत्री छंद पूर्ण हुआ। कहते हैं नमः ते नमस्ते। देखिए संधि करके लिखेंगे संहिता पाठ में तो आपको नमस्ते लिखा मिलेगा। नमस्ते शब्द रूढ़ हो गया है तो नमस्ते देखते हैं। हाँ भाई नमस्ते एक शब्द प्रतीत होगा। नमस्ते में नमः ते ये 2 शब्द हैं। नमः नमन, ठीक है। ते सर्वनाम है। ते तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए नमन, हम तुम्हारे लिए नमन करते हैं। ये अर्थ है नमः ते या नमस्ते। अग्ने, हे अग्नि, अग्नि संबोधन कारक में है। हे अग्नि, हे अग्रणी, जत स्वरूप परमेश्वर। नमाते तुम्हारे लिए नमन। वो जैसे ध्यान देंगे अग्नि संबोधन में था, वो जैसे भी संबोधन में है। हे ओजस, हे ओज स्वरूप ऐसा कहें। अग्नि अर्थात अग्रणी गत स्वरूप परमेश्वर। ओजसे ओज स्वरूप परमेश्वर। देव ये भी संबोधन में है। आगे है गणंत देव कृष्टया। गणंत तो क्रियापद है। गणंत का अर्थ होगा वाणी बोध सिंचन करते हैं, ऐसा लिखा। क्योंकि ये गृह गृण धातु है, इसका अर्थ है शब्द करना, सिंचन करना, घर्षण करना, जानना समझना। देखिए जानना समझना अर्थ तो गति करने में आ जाते हैं, शब्द करना भी उसी भाव में है। तो शब्द करना, सिंचन करना, घर्षण करना, जानना समझना, निगलना, बहिर्गमन करना। और एक और धातु दीर्घ ऋकार में गृह धातु का अर्थ शब्द करना। तो गणंत का अर्थ हुआ शब्द करते हैं, सिंचन करते हैं, यह अर्थ भी है। तो नमाते अग्ने ओजसे, ओजसे को चतुर्थी विभक्ति में लेकर ओजसे का अर्थ ओज के लिए ऐसा भी कर सकते हैं, ओज के लिए। हाँ ऐसा देखकर भ्रमित ना हो। कभी कभी इस प्रकार के एक पद में विभक्तियों के दृश्य अलग हो सकता है, परंतु मुख्य अर्थ धातु जो होगा तो पूरे मंत्र के अर्थ में, उसके संदेश में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। छोटे मोटे अंतर जब लगते भी हैं तो ऐसे अर्थ कर लें या वैसे कर लें, कोई बात नहीं है। ओज से ओज के लिए। हम अग्नि अर्थात अग्रणी जब स्वरूप परमेश्वर को नमन करते हैं तो किस लिए करते हैं? ओज से, ओज के लिए नमन करते हैं। कहते भाई हम किसी को नमन करते हैं, नमस्ते करते हैं, तो शिष्टाचार बस सहज भाव से, निस्वार्थ भाव से हमें करना चाहिए। लेकिन ये मन कहाँ मानता है। हम परमेश्वर को नमन कर रहे हैं तो कुछ तो चाहते हैं।
नमन किस लिए कर रहे हैं? ओज से, ओज के लिए कर रहे हैं, हमें ओज प्राप्त हो, इसलिए इस ओज के लिए हम अग्नि को नमन कर रहे हैं। उस अग्नि को नमन कर रहे हैं, इसके लिए कहते हैं गणंत देव कृष्टया। देव भी संबोधन में है, इसमें कोई विभक्ति नहीं है, इसलिए संबोधन मानते हैं। हे देव, हे प्रकाशमान दिव्य परमेश्वर, कृष्टया, कृष्टया शब्द को समझना है। महत्वपूर्ण शब्द है, कठिन नहीं है, क्लिष्ट शब्द नहीं है। कृष धातु है, कर्षण करना, खींचना। कृष्टि का अर्थ हो गया कर्षण, खींचना, उसका बहुवचन कृष्टया। जो खींचने वाले हैं, आकर्षण युक्त हैं। कृषि, कर्षण, आकर्षण, यही कृष धातु है, भ्रमित न हो। ये सभी शब्द एक ही अर्थ में है, एक ही धातु में है। कृषि, कर्षण, आकर्षण, केवल प्रत्यय का अंतर है, धातु वही है, तो अर्थ भी कहीं न कहीं उसी से संबंधित है। तो कृष्टया, जो कर्षण करने वाले हैं, आकर्षण युक्त हैं, ऐसा कह सकते हैं। इस समय कृष शब्द जिस कार्य के लिए रूढ़ हो गया है, इसे हम लोग योग रूढ़ अर्थ कहते हैं, है इसी धातु से, अर्थ इस धातु से अलग नहीं। कृष का अर्थ खींचना, कर्षण करना। कृषि कर्म में सबसे महत्वपूर्ण कार्य था हल चलाना, अभी भी कहते हैं। अब तो हल दिखते भी नहीं, कुछ समय से हम लोगों ने तो देखे, उपयोग किए हैं। हो सकता है बहुत से लोगों ने वो हल व्यवहार में देखे भी ना हो, क्योंकि बहुत समय से उपयोग नहीं हो रहा है, अब सब यांत्रिक कार्य हो गया है। खेत में हल चलाना, उस हल को खींचना, रेखा बनाना, ये जो कर्षण का कर्म है, यही कृषि में महत्वपूर्ण था। भूमि को कर्षण करके, उस हल से खींच करके उसे बीज बोने के योग्य बनाया जाता है। ये कृषि का सबसे महत्वपूर्ण कर्म है। यदि ये न किया जाए तो फिर जिस अर्थ में इस समय हम लोग कृषि करना कहते हैं, वो कृषि कर्म नहीं होगा। यहां वहां जैसे तैसे वनस्पति उग आती है, उसे कृषि नहीं कहते। कृषि इसी को कहते हैं जब हम व्यवस्थित तरीके से उस भूमि को, मिट्टी को खींचकर हल के द्वारा उसे इस योग्य बनाते हैं, तो उसमें हम अधिक उपज ले सकें। तो ये जो कर्षण का कार्य महत्वपूर्ण था, इसी से कृषि शब्द बना। और संस्कृत साहित्य से जो लोग थोड़ा भी परिचित हैं, वहां पर ये कृषि कर्षण समान रूप से प्रयोग होता है। कृषि कर्म या कर्षण कर्म वो सामान्य बात है। तो ये कृष्टया कहा गया, कर्षण करने वाले। वर्तमान रूढ़ अर्थ में चाहे तो कह सकते हैं कृषक, किसान जिसे हम कहते हैं। आप कह सकते हैं योग रूढ़ अर्थ में, यदि आप वर्तमान दृश्य देखें तो कह सकते हैं उस बहुवचन कृष्टया है, तो उनके लिए कहा, कृषि कर्म के लिए या कृषकों के लिए कहा गया है। कोई इसका ऐसा अर्थ कर ले तो हम उस अर्थ को असत्य नहीं कह सकते, व्याकरण से भी ठीक है, योग रूढ़ अर्थ में तो है ही, परंतु यहाँ व्यापक अर्थ में कर्षण करने वाले बहुवचन में है, इसलिए ईश्वर के लिए तो नहीं है, ईश्वर के उपासकों के लिए है। अपनी साधना उपासना से उस अग्नि अग्रणी का स्वरूप परमेश्वर को अपनी ओर खींचते हैं। हम उनको नमन करते हैं, परमेश्वर को नमन करते हैं, साधना उपासना से अपनी ओर खींचते हैं।
अपने हृदय में धारण करने का प्रयास करते हैं, अपने हृदय में उस परम दिव्य चेतना को अनुभव करने का प्रयास करते हैं, यही उसको खींचना है। वे सर्वव्यापी है, उसे कहीं एक स्थान से खींच कर कहीं नहीं लाना, अनुभव करना है। ये बात सदैव ध्यान रखनी होगी। कहते हैं हे देव, हे दिव्य प्रकाशमय परमेश्वर, ये आपका कर्षण करने वाले परमेश्वर का कर्षण करते हैं तो लोक में सज्जनों का कर्षण तो करेंगे ही, उन्हें तो अपनी ओर खींचेंगे। ऐसे जो उपासक हैं वो करते क्या है, गणन्ति, शब्द करते हैं। मुख्य बात इसमें शब्द करना है। शब्द करते हैं, वाणी बोध सिंचन करते हैं, लिखा हुआ है। वाणी अर्थात शब्द बोलना, कहना। इसका भावार्थ आपको मिलेगा, स्तुति करते हैं, ऐसा भी कहा गया है। परमेश्वर के लिए हम शब्द करते हैं, नमस्ते नमस्ते तो सबसे पहले इस मंत्र में आ ही गया। उसके लिए और हम कर भी क्या सकते हैं, हम नमन करते हैं, नमस्ते करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और परमेश्वर के लिए हम कौन सा शब्द करेंगे? परमेश्वर के लिए जब हम शब्द करते हैं तो इससे तो उपासना प्रार्थना ही होती है। तो इसका अर्थ शब्द करते हैं का भावार्थ यदि लिखा गया है कि स्तुति करते हैं तो ये उचित है, ठीक ही है। अमय ये बहुवचन में है, तृतीया विभक्ति में, अमो के द्वारा। ये अम क्या है? तो अम धातु का एक अर्थ तो जाना, चलना, गति करना है। इसमें शब्द करना, सेवा करना भी है। और एक अम धातु का अर्थ रोग होना भी है। ये समझना आवश्यक है, ये भ्रम ना हो। एक अम धातु का अर्थ रोग होना है, उससे अमीवा शब्द बना। यजुर्वेद के पहले ही मंत्र में है अनमीवा, रोग रहित। वेद में अनेक बार ये अमीवा और अनमीवा आए होंगे, रोग के अर्थ में भी आए हैं। जो रोग कारक जीवाणु हैं उन्हें भी अमीवा कहते हैं। ये वैदिक शब्द ही है। एक अम धातु का अर्थ गति करना है, गत्यर्थक धातु। उस गति करना का अर्थ तो में शब्द करना, सेवा करना भी है। तो गति, सेवा और शब्द, ये तीन सकारात्मक अर्थ भी हम धातु के, ये आपको धातु आदि कोश में देख सकते हैं, दोनों हैं, मिल जाएंगे। तो अमय जहां पर स्वाभाविक है, जो मंत्र का पूर्ण स्वरूप है, उससे हमें दोनों में से एक धातु का चयन करना हो, तो हम यहाँ गति शब्द सेवा का अर्थ ग्रहण करेंगे। यहां रोग का अर्थ नहीं, क्योंकि वैसे चाहे तो हम वो अर्थ ग्रहण कर सकते हैं, परंतु वेद की गरिमा के अनुकूल हमको नहीं लगा। यहां पर यही अर्थ किया गया है, अमय का अर्थ सेवा भावी विद्वानों द्वारा। गति का अर्थ है, सेवा का अर्थ है, और शब्द का अर्थ है। तो गत्यर्थक धातुओं में भी जानना पाना का अर्थ होता है, वहां भी गत्यर्थक धातुओं में विद्वान का भाव ले लेते हैं। यहाँ तो शब्द करना अर्थ है ही, शब्द करने का अर्थ ही है जो सुनते सुनाते पढ़ते पढ़ाते हैं वे विद्वान। तो अमय का अर्थ हो गया विद्वानों द्वारा। सेवा का अर्थ है तो कह सकते हैं सेवा भावी विद्वानों द्वारा। अर्दय, अब अर्दय शब्द में भी देखना है, इसके भी दोनों अर्थ हैं। अर्ध धातु का अर्थ गति करना तो है ही, गत्यर्थक धातु है, हिंसा करना, मारना भी। अर्दय
का अर्थ यहाँ लिखा है जाओ प्राप्त करो, और मार दो का अर्थ भी हो सकता है, हिंसा के अर्थ में हिंसा करो मार दो। अब ये जिसकी जैसी भावना हो, कोई प्रेम पूर्वक उन्हें प्राप्त करें, मिले, उनके पास जाएं, मिलें, और कोई कहे नहीं दूर से मार दो, बात पूरी समाप्त। तो किस स्थिति में ये मंत्र क्या कह रहा है ये समझने का प्रयास करें। देखिए दोनों अर्थ यहां हम ग्रहण कर लेते हैं। अमय का अर्थ यदि रोग का लेंगे, रोग होना लेंगे अम धातु से, तो अमय का अर्थ हो गया रोगों द्वारा। अमित्रम, ये अमित्रम शब्द महत्वपूर्ण है इसलिए ये अर्थ ले जाते हैं। अमित्रम का अर्थ है अमित्र को, जो हमारा मित्र न हो उसको क्या करें, अमय अर्थात रोगों द्वारा हृदय मार दो। भाई ये तो बड़ी भीषण भयानक बात है। शब्दशः ये अर्थ व्याकरण से बिल्कुल ठीक है, पूरी तरह सत्य है, इसे कोई नकार नहीं सकता। व्याकरण से ये अर्थ बिल्कुल ठीक है। अमय अमित्रम हृदय, रोगों द्वारा अमित्रों को मार दिया जाए। कह सकते हैं युद्ध की स्थिति में, परम शत्रुता की स्थिति में, ये तो एक प्रकार से जीवाणु युद्ध की बात आ गई सामवेद में, जो इस समय कहा जाता है एक प्रकार से कि इस प्रकार के अस्त्र बनाने का प्रयास, प्रयोग करने का प्रयास, जीवाणु युद्ध, इस शत्रु देश में रोग कारक जीवाणु छोड़ दिए गए, लोग रोगी होकर के समाप्त हो गए, प्रतिबंधित किया गया है। युद्ध में भी ऐसे उपायों को प्रतिबंधित किया गया है। आज के संसार में भी इतनी नैतिकता मानी गई है कि युद्ध की स्थिति में भी शत्रु राष्ट्र में ऐसे प्रयोग न किए। और कहने साहब वेद ही कह रहा है हमें अमित्रम हृदय, रोगों के द्वारा शत्रुओं को समाप्त कर दो, शत्रुओं में रोग का प्रसार कर दो, वहां अमीबा भेज दो, रोग कारक जीवाणुओं को भेज दो और शत्रु उन्हीं से समाप्त हो जाएं। निश्चित रूप से संपूर्ण वेद में जो कुछ भावना हम लोग पढ़ समझ पाए हैं, इतनी कठोरता वेद में नहीं है, इसलिए हमने ये अर्थ भाष्य में लिखा नहीं है। व्याकरण से ठीक है, हम नकार नहीं रहे हैं, ये अर्थ हो सकता है, परंतु हमारे मन ने इसे स्वीकार नहीं किया होगा, इसलिए लिखा नहीं। शत्रु को रोगों से मार दिया जाए। हाँ, कुछ लोगों को इससे ये तो अच्छा लग सकता है, जिनको वेद की गरिमा गंभीरता से उतना लेना देना नहीं है, वे वेद का गंभीर स्वाध्याय नहीं करते, वेद को भी एक प्रकार से अपने अस्त्र शस्त्र के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। वो कहेंगे देखिए कि हमारे वेद में तो जीवाणु युद्ध की भी बात कही गई है, उन्नत तकनीक खोजने वालों के लिए ये बहुत अच्छा प्रमाण है जी। जो वेद में ये कहते हैं कि आज की तकनीक से बड़ी बड़ी तकनीक हमें वेद में मिल जाएगी, उनके लिए बड़ा अच्छा प्रमाण है। जो इस भावना से रखना चाहें वे इस मंत्र को कंठस्थ कर लें। अमय अमित्रम हृदय, रोगों द्वारा अमित्रों को मार दो। लेकिन यही कहना चाहते हैं कि हमारे भावना के अनुसार, वेद की गरिमा के अनुकूल ये हमें नहीं लगा। दूसरा अर्थ भी संभव है। हाँ, बहुधा जब ये कथित विवाद शास्त्रार्थ की स्थिति आती है, तो जहां पर अभी मुझे ध्यान आया तो मुझे लगा कि आपको बता दें, उपयोगी होगा। अब देखिए इसके दोनों अर्थ व्याकरण से बिल्कुल ठीक हैं। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि दोनों में से कोई भी अर्थ हम असत्य नहीं है। रोगों द्वारा शत्रुओं को मार दो, ये अर्थ भी ठीक है। और अमय का अर्थ विद्वानों द्वारा, सेवा भावी विद्वानों द्वारा, यदि अस्नेही को, जो अमित्र है अस्नेही है, भावार्थ में कहा गया है, इसमें अर्थ में लिखा गया है अमित्रम, अमित्र अस्नेही को अमय सेवा भावी विद्वानों द्वारा हृदय जाओ प्राप्त करो। ये अर्थ भी हो सकता है, मर्दो लिखा है, परंतु मूल अर्थ हमने वो लिया।
विद्वानों द्वारा या विद्वानों के साथ तृतीया में दोनों अर्थ होते हैं, ये हम लोग जानते ही हैं। ये तो कोई अमित्र है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर अमित्र कहा गया है, शत्रु नहीं कहा गया है। हमारा शत्रु तो कोई होता ही नहीं। मित्र होता है या अमित्र हो सकता है, भाई वो हमारा मित्र नहीं है, बहुत उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते, उससे बहुत आशा अपेक्षा नहीं कर सकते, लेकिन अमित्र कहा है, शत्रु नहीं कहा है। हमारा शत्रु कोई नहीं है। तो जो अमित्र है उसको मारें क्यों? तो सेवाभावी विद्वानों के साथ, तृतीया बहुवचन है, तो सेवाभावी विद्वानों द्वारा उन विद्वानों के साथ हृदय अर्थात जाओ, प्राप्त करो, उनके पास जाओ, विद्वानों के साथ जाओ, तो उनसे अच्छा संवाद हो सके, उनको समझाया बुझाया जा सके। जो अमित्र हैं उन्हें भी मित्र बनाया जा सके। इससे अच्छा क्या हो सकता है? हाँ, मार दो, क्या उस व्यक्ति को नहीं, उसके अंदर जो अमित्रता का भाव है उसे मार दो, उसे मित्र बना लो, तो ये हमारे लिए अधिक उपयोगी हो सकता है। वेद की गरिमा के अनुकूल हमें ये अर्थ अधिक उपयुक्त रखता है कि सेवाभावी विद्वानों के साथ उन अमित्रों के पास जाइए, उनको प्राप्त कीजिए, पहुंचिए, उनसे हम संवाद करें, वार्ता करें, उन अमित्रों को भी मित्र बना लें, तो ये हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा। यदि एक अमित्र को मार देंगे तो क्या होगा? एक अमित्र घट जाएगा, हमारा अमित्रों की संख्या एक घट जाएगी। और यदि उसे मित्र बना लिया तो अमित्र की संख्या तो घट ही गई, हमारे मित्र की संख्या बढ़ गई, हमारे मित्रों की संख्या बढ़ गई, हमारे मित्र बढ़ गए, तो ये अधिक उपयोगी है। अमित्र को मत मारो, अमित्रता को मार दो, शत्रु को मत मारो, शत्रुता को मार दो, हिंसक को मत मारो, उसकी हिंसा भावना को मार दो। ये संदेश वेद से हमें अधिक गरिमा में, अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। कहते हैं कि आज हमने अपना एक शत्रु समाप्त कर दिया। बोले क्या किया? उसे मार दिया? बोले नहीं, हमने उसे मित्र बनाया। ये अधिक उत्तम, अधिक उपयोगी रहेगा। ये वेद की गरिमा के अधिक अनुकूल है। हमारे विचार से ये अर्थ, ये भावना हम लोग इस मंत्र से ग्रहण करें तो उत्तम होगा। ओम खम